देखिए, नवंबर का महीना है और पिछले कई सालों से इस महीने दिल्ली एनसीआर में सांस लेना बेहद खतरनाक हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं बदला और एक्यूआई लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण मामले पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू होगी। कोर्ट ने कल केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा था, साथ ही अगली सुनवाई तक कुछ ठोस उपाय करें, ये दोनों ही सरकारों को कहा गया था। इसके बाद प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र और राज्य सरकारों का जवाब क्या रहा है, उसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दोनों ने जवाब दे दिया। राज्य में कुछ थर्मल प्लांट बंद किए गए हैं, ये कहना है हरियाणा सरकार का। और केंद्र ने कहा है कि कार पूलिंग, गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। MSP में 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हो, ये कहना है पंजाब सरकार का। वहीं हरियाणा सरकार कह रही है कि पराली जलाने पर रोक लगाने को वो तैयार हैं। हालांकि पराली जलाने के मामले अभी भी काफी तादाद में सामने आ रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कुछ इशू किए हैं ये जवाब, लेकिन वो कितने ज्यादा कन्विंसिंग होंगे कोर्ट के सामने, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ ABP रिपोर्टर में। अंकित, ये जो सफाई आई है राज्यों की तरफ से कि हम तैयार हैं पराली जलाने पर बंद लगाने के लिए और हमने ये स्टेप्स लिए हैं, क्या वो काफी हैं सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि हाँ सरकारें जो हैं वो जेन्युइनली कंसर्न्ड है और पोल्यूशन के स्तर को नीचे लाना चाहती हैं? प्रीति, इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा। ये सफाई कब आ रही है? सफाई तब आ रही है जब पिछले जो 10-15 दिनों से हालात खराब थे, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद में अब ये सफाई दी जा रही है अलग अलग राज्यों के द्वारा। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जबकि ये तो राज्यों की जिम्मेदारी थी, उनकी खुद नैतिक जिम्मेदारी थी, ये उनको पहले ही करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर संज्ञान लिया, उसके बाद में जवाब मांगा, उसके बाद में अब ये बताया जा रहा है कि अब हम ये करेंगे, ऐसा कर रहे हैं और ऐसा जो है आगे की योजना है। ये समस्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल की है, पिछले कुछ सालों से लगातार दिल्ली और NCR के लोग जो है इस तरीके की समस्या से दो चार हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर NGT, सब अलग अलग वक्त पर निर्देश देते रहे हैं। लेकिन हर साल वो निर्देश दिए जाते हैं, थोड़े दिनों के लिए उन पर अमल होता है और फिर अगले साल फिर वही स्थिति, फिर वही होता है कि हाँ अब हम ऐसा करेंगे और ये योजना है। सुनवाई क्योंकि 10:30 बजे सुनवाई एक बार फिर से होनी थी, तो शुरू हो गई है क्या सुनवाई? बस सुनवाई शुरू होने वाली है, इस मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है, अगले कुछ मिनटों के अंदर सुनवाई शुरू होगी। अगर हमारे पास में वक्त है तो सेंटर का जो एफिडेविट आया है उसके कुछ अहम पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। जो केंद्र सरकार ने कल जो बैठक की थी अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ में, उस बैठक का नतीजा क्या रहा है? वो जो केंद्र ने हलफनामा दायर किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि अब हर एक राज्य के वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कि वो एडवर्टीजमेंट जारी करें और किसानों से अपील करें कि पराली ना जलाएं। दूसरी चीज, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज को चलने की अनुमति दी गई है जो PNG या CNG पर चल रही हैं। तीसरी चीज, थर्मल पावर प्लांट जो पानीपत में थे उनको फिलहाल के लिए बंद किया गया है 30 नवंबर तक के लिए। चौथा इसमें पॉइंट कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम और फरीदाबाद, झज्जर एंड सोनीपत वो डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द वर्क फ्रॉम होम मेजर्स, यानी कि इन इलाकों में जो घर से जो है जो कर्मचारियों से कहा जाए कि वो काम करें। इसके अलावा NCR की बात की जाए तो NCR के लिए कहा गया है कि हैवी व्हीकल्स विच आर कैरिंग स्टोन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन मटेरियल विदाउट एप्रोप्रिएट कवर एज पर द रिक्वायरमेंट सच व्हीकल शेल बी चालान, यानी कि जो ऐसा जो है सामान ला रहे हैं जो कि निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है उनका चालान किया जाए, उनको रोका जाए। There will be a special drive for implementing the 10 or 15 years जो ऑर्डर था, यानी कि जो 10 साल और 15 साल पुराने जो है डीजल वाहनों पेट्रोल वाहनों को लेकर के जो ऑर्डर था उस पर अमल किया जाए। तो इस तरीके से कई सारी जो चीजों का जिक्र किया गया है। लेकिन प्रीति, अगर हम बात करते हैं ये क्या निर्देश है, ये वही निर्देश है जिन पर पहले ही आदेश जारी हो जाना चाहिए था, जिन पर 10-15 दिन पहले दरअसल नवंबर के महीने तक का इंतजार क्यों करती हैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकार हर साल, ये किसी की समझ में नहीं आता। सितंबर के महीने से ये सारे मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते, आज तक अपना लेसन क्यों नहीं सीख पाई हैं ये सारी सरकारें, ये सबकी समझ के बाहर है। मैं अपने दूसरे रिपोर्टर्स के पास भी जाना चाहती हूँ। ITO से निवेदिता शांडिल्य है हमारे साथ और साथ ही नोएडा स्मॉग टावर से अभिनव गोयल भी जुड़े हुए हैं। निवेदिता, जहां तक दिल्ली का सवाल है, आज भी हालात काफी गंभीर है, AQ का स्तर बढ़ा हुआ है। इस वक्त ITO जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया माना जाता है दिल्ली का, वहां पर क्या हालात है, कैमरे के जरिए हमें दिखाइए जरा।
जी देखिए, हम तस्वीरों के जरिए आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता रहे हैं, एक एक चीज़ें दिखा रहे हैं। अभी भी हल्का धुंधलापन है धूप निकलने के बावजूद, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी अनहेल्दी की कैटेगरी में है, लेकिन ये हर रोज़ के मुकाबले अच्छा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वेरी अनहेल्दी हवा है, फिर भी ये एक तरह से खुशखबरी है कि कम से कम ये सीवियर और हैजार्डस में नहीं है। तस्वीरों में आप हमारे सामने देखिए, अभी भी हल्का धुंधलका छाया हुआ है और हर रोज़ हालात ऐसे ही रह रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आज थोड़ी मौसम की मेहरबानी है जिसकी वजह से धूप निकली है, तो स्मॉग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, और सुबह के वक्त भी स्मॉग उतना ज़्यादा नहीं था। आज मौसम की मेहरबानी है। सरकारें कहती हैं कि इस मौसम में प्रदूषण होता है, मौसम के ऊपर डाला जाता है आरोप कि मौसम की वजह से हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मौसम की वजह से ही थोड़ा बहुत समाधान भी निकल पाता है। मौसम की मेहरबानी होती है तो डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, और कम से कम थोड़ी बहुत प्रदूषण में कमी आती है। लेकिन जब तक बड़े कदम उठाए नहीं जाएंगे कोई मसला निकलने वाला नहीं है। और कोर्ट की लताड़ के बावजूद सरकारें बहुत कंफ्यूजन में है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के अलावा यहाँ कोई ऐसा ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए, और उठाए भी जा रहे हैं तो उतनी देरी से कि हम फिर से उस सीवियर कैटेगरी में आकर खड़े हो गए कि ये सेहत के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अब नोएडा का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिनव वहां से हैं हमारे साथ। अभिनव, नोएडा की स्थिति तो और भी खराब है। अगर AQI देखा जाए तो यहाँ तो हवा और जहरीली है, लेकिन स्मॉग टावर आज से शुरू हो रहा है, जो कम से कम थोड़ी बहुत कोशिश की जाएगी उसके जरिए कि हवा को साफ किया जा सके। जी, अभी जो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 517 है, यानी कि यहाँ की जो हवा है जहरीली है। ऐसी स्थिति में नोएडा में जो ये स्मोक टावर है उसके बनने से लोगों को राहत मिल रही है। अभी कुछ ही देर के बाद इसका शुभारंभ हो जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि ये वो स्मोक टावर है जिसे भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया है। कुछ ही देर के बाद भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इसका शुभारंभ करेंगे। मैं इसकी खास बात आपको बता दूं कि इस स्मोक टावर की जो ऊंचाई है वो करीब 20 मीटर है, और ये जो स्मोक टावर है इसमें नीचे 4 पंखे लगे हैं जो एग्जॉस्ट की तरह काम करते हैं। वो प्रदूषित हवा को खींचते हैं, और इसके बीच में 2 तरह के फिल्टर लगे हैं। एक का पैच 32 का है और एक 48 का है। दोनों फिल्टर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पहला जो फिल्टर है वो जो PM 2.5 तक के जो कण होते हैं उसको साफ करता है, और दूसरा जो हानिकारक गैसें हैं उसे साफ करता है। उसके बाद जो साफ हवा है, आप ऊपर कैनोपी देख सकते हैं, उस कैनोपी के जरिए साफ हवा में वापस फेंक दी जाएगी। तो इस तरह के स्मोक टावर से यहाँ की जनता को जो आसपास रह रही है उसका दायरा है वो करीब 900 मीटर। जैसे कि आप बता रहे हैं जिस तरह की जहरीली हवा है नोएडा में, इस तरह के 1 या 2 स्मोक टावर से कुछ गुजारा नहीं होने वाला। लगता है 100-200 तो लगाने ही पड़ेंगे कम से कम लोगों को ताजा हवा देने के लिए। एक बार फिर से रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, क्या अपडेट आ रही है कोर्ट रूम से, और क्या अब ये जो सरकारें हैं ये इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक समय बाधित तौर पर उन्हें बता दे कि कब से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए इस तरह के पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए? जी, फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है अगले 2 से 4 मिनट के अंदर ये सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि जैसे जजों की बेंच बैठेगी, शुरुआत में कुछ मामलों की मेंशनिंग होती है, अगर मेंशन के मामले नहीं होते हैं तो सीधे मामलों की सुनवाई शुरू होती है। तो उम्मीद की जा रही है अगले 4 से 5 मिनट में ये सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन पहले यहाँ पर एक तस्वीर अगर आपको दिखा सकता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अगर हम जो गुंबद भी देखते हैं तो यहाँ से साफ नजर नहीं आ रहा। वो जो एक धुंध है वो यहाँ पर महसूस हो रही है। यकीन मानिए, जब आप घरों से बाहर आप लोग भी निकलते हैं, दफ्तर आ रहे हैं या कामों के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी जो यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए जब आ रहे हैं, तो आंखों में जो जलन है वो महसूस होती है, बोलने में दिक्कत होती है। और यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करती हैं कि आप निर्देश दे दीजिए, हम उस पर अमल कर देंगे। क्यों नहीं आपसी सामंजस्य होता है? अगर हम पंजाब सरकार की बात करते हैं तो वो कहती है कि जो इसके फसलों की कीमत है वो उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जो किसान हैं उनको लेकर के जो है दिशा निर्देश जारी करने चाहिए केंद्र सरकार को कॉम्पनसेट करना चाहिए। यानी कि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा जरूर फोड़ सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, राजनीतिक बयानबाजी अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जो एक सामूहिक जिम्मेदारी है, ये सामूहिक जिम्मेदारी सभी की है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकारों की भी है, क्योंकि जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो प्रदेश का, देश का शासन चलाएं। और ऐसे में अगर इतनी गंभीर समस्या पर भी सिर्फ राजनीति होगी, बयानबाजी होगी, और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जाएगी कि वो निर्देश दे, उसके बाद में अमल हो, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति चिंताजनक है और उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है आपको, हमको और देश की जनता को।
और इसीलिए कोर्ट को कहना पड़ रहा है ना, इसीलिए कोर्ट को कहना भी पड़ रहा है अंकित कि देखिए जो काम आपका था, आपके एजेंडे कोर्ट तय कर रही है बैठ के। आज सुबह ही हम देख रहे थे कि स्कूलों को लेकर निर्देश जारी किया गया, अगले आदेश तक बंद रहेंगे क्योंकि बच्चों को सीधे तौर पर बहुत दिक्कत, सेहत से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन स्कूलों में निर्देश के आदेश तक अभी तक कुछ पहुंचा ही नहीं। आज सुबह कई जगहों पर स्कूल भी खुले अंकित, तो ये गंभीरता है। यही तो, अगर शिरीन हम बात करते हैं स्टेप्स की, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी पिछले 3-4-5 सालों से क्योंकि लगातार ये इस तरीके के हालात बनते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, अदालत की कार्रवाई भी कवर करते हैं और सड़कों पर भी जाते हैं। अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो जब भी जो इस तरीके का माहौल बनता है और अदालत तक आता है तो एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट एक बेसिक आदेश दिया जाता है। वो क्या होता है कि आप जो जगह जगह डस्ट जमा है यानी कि धूल के कण हैं उस पर पानी का छिड़काव कीजिए, उसके लिए वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल कीजिए। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जगह जगह वो तस्वीरें भी हमने अपने कैमरे में कैप्चर की थी कि पेड़ों पर जो छिड़काव होता था, जमीन में छिड़काव होता था और उसकी वजह ये होती थी कि धूल के कण हैं वो नीचे दब जाते थे। लेकिन अब क्या हर बार हर साल यही याद दिलाना पड़ेगा कि आपको ये एक बुनियादी चीज करनी है, क्योंकि जो पॉल्यूशन, ये जो प्रदूषण बढ़ता है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर कहा जा सकता है तो डस्ट पार्टिकल का कहा जा सकता है। लेकिन एक बेसिक सी चीज जो पिछले कई सालों से सरकारें करती भी है फटकार के बाद, वो इस साल हमको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें जो कि सरकारों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो अगर भूल जाएंगे तो फिर क्या हालात होते हैं उसका खामियाजा तो हम लोग उठा ही रहे हैं। बिल्कुल। और फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये कितनी प्रायोरिटी के साथ कर रही हैं सरकारें, ये सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।